हेलो एवरीवन, खमा गनीसा। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप पूरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करूंगी एक बहुत अच्छी लाइन से कि आपको कहना चाहूंगी कि धीरज रखें, क्योंकि हर एक जो नया परिवर्तन है वो हमें आसान लगने से पहले हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं कहना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में, हमारी एक जो एस्पिरेंट की लाइफ होती है उसमें धीरज और धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारा ध्यान सिर्फ किताबों पर ही रहता है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। उन सभी में धैर्य भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिनका हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको हर एक काम को या हर एक बुक को पढ़ने की हड़बड़ी लगी रहती है कि हाँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, वो सब नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि इन सभी के लिए हमें थोड़ा टाइमिंग चाहिए होता है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है हमें पढ़ाई का। और हर एक पुस्तक को भी हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है, इसका चिंतन मनन करना पड़ता है। आपको अच्छे से मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया था। तो बस आपको कहना चाहूंगी, किसी भी काम को अगर हमें करना है ना, या फिर हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है जिसका हमें ध्यान रखना है। मतलब हमें हर किसी चीज़ की एक्साइटमेंट होती है, हर किसी को लगता है स्टूडेंट को कि हाँ, मुझे सिलेक्शन लेना ही है, लेकिन इन सभी बातों का ध्यान हमें रखना ही पड़ता है। एक विद्यार्थी जीवन जो होता है ना, उसको हम ऐसे स्ट्रगल वाला नहीं कहते हैं। हर एक बात जो होती है उनका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बस यही कहना चाहूंगी, अगर हमारी लाइफ में कोई भी परिवर्तन मतलब होने वाला है, तो सबसे पहले आसान चीज़ें हमारे सामने नहीं आती है, बहुत सारी मुश्किल चीज़ें हमारे सामने आती है जिनका हमें सामना करना पड़ता है। और एक्चुअली में जो भी इंसान उन मुश्किल चीज़ों से घबरा जाता है ना, फिर वो अपनी लाइफ में पीछे हट जाता है। और जो मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनकी लाइफ उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान बन जाती है, या फिर जो भी उनको अपनी लाइफ में चाहिए होता है वो उन्हें आखिर में वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले उनको अपनी लाइफ में अपने जो मुश्किल पड़ाव होता है, अपने ज़िंदगी का जो मुश्किल दौर होता है, उनसे गुजरना पड़ता है, तब जाके उनकी लाइफ उनके लिए आसान बनती है। तो आज वाली वीडियो में आपको स्पेशल कहना चाहूँगी कि अगर आप एक एस्पिरेंट हो और अच्छे से अपनी मतलब आप चाहते हो कि हाँ, आपको लाइफ में सक्सेस मिले, तो आपको अपनी लाइफ में धीरज और धैर्य बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा मुस्कुराहट के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। आपको मैंने पहले भी बताया था, हेडेक लेके पढ़ाई मत करना, टेंशन लेके पढ़ाई मत करना। और आपको अच्छे से पता है, हमारा एसएसटी सेकंड ग्रेड का जो सब्जेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, आप अच्छे से समझते हो। और अगर यूँ कि हाँ, हम ये भी याद कर लेंगे, वो भी याद कर लेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ में हमें बहुत टाइम लगता है, यहाँ तक कि अगर हम एक टॉपिक को लेकर भी बैठते हैं ना, तो वो टॉपिक ही हमारा 3-4 घंटे में पूरा होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो इसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना लेंदी हमारा सब्जेक्ट है। और हमारा जो एसएसटी सब्जेक्ट है, वो कहते हैं ना, सब सागर से भी बड़ा है, तो वही बात हमारे लिए है। तो बस आपको कहना चाहूँगी कि आपको लाइफ के अंदर थोड़ा-सा धैर्य बनाकर रखना ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगी कि दुनिया में जो भी लोग होते हैं ना, वो आपके गिरने का इंतज़ार करते हैं या कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आप, मतलब इसी बीच अगर आप उठते हो, उठना आपका काम है, क्योंकि लोगों का काम है गिराना, और उसी बीच में उठना आपका काम है कि आप जो है वो अपने काम को कितना मेहनत से कर रहे हो, कितनी लगन के साथ में कर रहे हो, कितनी तैयारी आप कर रहे हो सक्सेस पाने की। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उठ रहे हो, कितना घंटे पढ़ाई कर रहे हो, कितना आप अपना टाइम किसी और चीज़ों में बर्बाद कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। लोगों का सिर्फ एक ही काम है, आपको गिरते हुए देखना, जो कि वो कर पाते हैं अगर हम ठीक तरह से मेहनत नहीं करते हैं तो बाकी हमें किसी के हिसाब से नहीं चलना है, खुद के हिसाब से चलना है कि हाँ, इस टाइम मुझे पढ़ना है, इस टाइम मुझे उठना है, ये मेरे खाना खाने का टाइम है, ये मेरे मोबाइल देखने का टाइम है, ये मेरे घूमने का टाइम है, ये मेरे घर के काम करने का टाइम है। इस बीच आपको किसी को नहीं आने देना है। हाँ, होता है कि हमारा हर दिन समान नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, हम बिल्कुल हमारी जो टाइम मैनेजमेंट है उसको पूरा खराब कर दे। हर एक दिन समान किसी का भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा इसी तरह से रूटीन को बनाकर चलना है। तभी जो है हम दुनिया में जो लोग चाहते हैं कि आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनको पीछे करने का एक ही तरीका है, आप अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान दीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, अपना टाइम मैनेजमेंट बनाकर पढ़ाई कीजिए। और धीरे-धीरे आपकी जो भी स्टडी है, आपका सिलेबस है, धीरे-धीरे कवर होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ कमेंट्स के आपको रिप्लाई करना चाहूँगी। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की आप बुक लिस्ट बताना। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड ग्रेड जो फर्स्ट पेपर है, मेरे पास में एक-एक सबकी बुक है। जैसे कि आपको कहना चाहूँ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी की मेरे पास में धीर सर की बुक है।
तो फ्रेंड्स जैसे कि फर्स्ट पेपर में हमारे पास में सबसे पहले है राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए मेरे पास में रोहित सर की बुक है जो ब्रह्मास्त्र वाली है। इसके अलावा मैं अभी तक कोई बुक नहीं लाई हूँ। मेरा मन था राहुल चौधरी सर की बुक लाने का, लेकिन अभी मैं एक बार इसी का रिवीजन कर रही हूँ, ब्रह्मास्त्र वाली बुक का। और फिर उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री की आपको मैंने बताई थी, मेरे पास में धींदवाल सर की बुक है, ये आप देख सकते हैं। राजस्थान का जो कल्चर है उसके लिए मेरे पास में है नाथ पब्लिकेशन की बुक। अब मैं बता देती हूँ आपको सेकेंड पेपर की बुक लिस्ट। तो फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट है सेकंड ग्रेड में, तो ये नाथ पब्लिकेशन की है, जिसमें हमारा पूरा राजस्थान का कल्चर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में है राजस्थान की समसामयिक, जिसके लिए मैंने आपको बताया था मैं पीडीएफ मंगवाती हूँ। जनवरी की पीडीएफ मैंने आपको बता दी थी, और अब फरवरी की पीडीएफ में आपको मतलब आज या कल में मैंने हस्बैंड से कहा है कि वो उनका प्रिंट आउट लेके आ जाएंगे, तो मैं फरवरी की पीडीएफ भी आपको दिखा दूंगी, फरवरी करंट अफेयर्स की। उसके बाद में है हमारे पास में विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, है ना। तो जो महाद्वीप मतलब जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है उसके लिए मेरे पास में बुक है महेश कुमार बर्णवाल सर की, और जो इंडिया की ज्योग्राफी है उसके लिए मैंने आपको बता दी है, मेरे पास में है महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक है। गाइड नहीं लाई हूँ मैं, और इंडियन इकोनॉमी की मेरे पास में कुछ भी नहीं है, ये मैं यूट्यूब से देखकर तैयार करूंगी, अभी तक मैंने इसको छेड़ा भी नहीं, जो इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट है उसको। और भारतीय संविधान की मेरे पास में बुक है इंडियन पॉलिटी की, राहुल चौधरी सर की बुक है, जो मैं थोड़ी पहले लेके आ गई थी इस बुक को। मेरे पास में 1 साल हो गया इस बुक को, और बहुत अच्छे सारे टॉपिक है इसमें, अच्छे से हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम मतलब आपका इसको मैं बुक रिव्यू कर दूंगी, हर एक टॉपिक के पीछे है ना इसके मतलब एमसीक्यू है, बहुत सारे एमसीक्यू है, वो भी हमारे अच्छे से हमारी हर एक टॉपिक के प्रति पकड़ मजबूत हो जाएगी, इतना मैं यकीन दिलाती हूँ आपको। तो ये बुक है मेरे पास में इंडियन पॉलिटी की। और शैक्षिक मनोविज्ञान की मैंने आपको बता दी, मेरे पास में धीर सर की बुक है, और इसी तरह से हमारा जो सिलेबस है वो हो गया है कंप्लीट। तो बस यही तो है हमारा जीके फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कोई गाइड वगैरह नहीं लेके आई हूँ, बस इसी तरह से ऑथेंटिक बुक पढ़ती हूँ। जैसे मान लो मैंने इसमें टॉपिक देखा, अभी मैंने देख लिया भारत का संवैधानिक विकास, तो मुझे पता है मेरे पास में ऑथेंटिक बुक है, मैं उस बुक को खोलूंगी, इस टॉपिक को याद कर लूंगी और इस टॉपिक पे टिक लगा लूंगी। फिर बाद में मैंने देखा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, वो मैं इसमें से देख लूंगी। अगर मैं आज पढ़ रही हूँ मान लो भारत की भौतिक संरचना, तो मैं महेश कुमार बर्णवाल वाली सर की बुक खोलूंगी और उस पर टिक लगा लूंगी और मुझे अच्छे से याद हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो मैं आज टॉपिक पढ़ रही हूँ महाद्वीप, तो महाद्वीप के मैं महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक है मेरे पास है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो महाद्वीप वाला चैप्टर पढ़ूंगी, इस पर टिक लगा लूंगी। इस तरह से मतलब मैं तैयारी करती हूँ। और बाकी पहले मेरा मन करता था कि गाइड लाकर पढ़ने का, लेकिन जब से एग्जाम में पैटर्न चेंज हुआ है तब से मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास में हर एक सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए और मैं उसी से अपने टॉपिक तैयार करूँ। अब मुझे नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आने वाले हैं, बाहर से आने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी मैं कोई बुक पढ़ती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपनी किताबों पर विश्वास करती हूँ कि हाँ इससे बाहर नहीं आने वाला है, बस खुद ही को समझ कर पढ़ना है। कमी होती है ना सिर्फ हमारे अंदर होती है, और हम क्या करते हैं बुकों में कमी निकालते हैं। बाकी हर एक राइटर बेस्ट होते हैं, अपना मतलब पूरा प्रयास देते हैं वो हर एक बुक को तैयार करने का, कि जो भी विद्यार्थी है उनको किसी तरह की परेशानी ना आए किसी भी टॉपिक को समझने में, है ना। लेकिन फिर भी हमारी क्या कमी होती है, हम बुक वगैरह चेंज करते रहते हैं और खुद के अंदर बदलाव लाने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। तो हमें खुद के अंदर बदलाव लाना है अभी, और बदलाव यही है हमारा कि किसी की बुक देखकर आप पढ़ाई मत कीजिए, जो आपके पास में बुक है ना आप उसको देखकर पढ़ाई कीजिए। सच बता रही हूँ, बस आप ये देखिए कि हाँ आपकी बुक के प्रति आपका कितना विश्वास है, कितना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो हाई होना चाहिए कि हाँ ये मेरी बुक है और मैं इसमें से ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। इस तरह से सबसे पहले हमको विश्वास करना होता है। जैसे कि मैंने आज आपको सुबह बताया था कि एक विद्यार्थी जीवन जो होता है उसमें हर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। उनमें से एक बात ये भी है खुद पर फोकस करना, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बढ़ाकर रखना। ये नहीं कि हाँ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन है, हम किसी बुक को देखते हैं फिर ये सोचते हैं कि क्या पता इसमें से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो हमारी नेगेटिविटी तो यहीं से शुरू हो जाती है। तो बस आपको कहना चाहूंगी जो बुक आपके पास में होती है ना वो बेस्ट होती है। अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि अब ये वाला समय नहीं है कि आप किसी की बुक को देखकर नई बुक लेकर आओ फिर उसको तैयार करो। आपके पास में जो बुक है ना आप उससे पढ़िए, और गाइड भी अपने आप में बेस्ट होती है। लेकिन मैं तो गाइड इसीलिए नहीं लेके आई क्योंकि मेरे पास में बुक पड़ी थी और मुझे पता है कि जहाँ से मुझे टॉपिक मिल रहे हैं मैं टॉपिक क्लियर कर लूंगी यहाँ से, इसलिए मैं गाइड वगैरह नहीं लेके आई हूँ। और बाकी अगर मुझे अच्छा लगा गाइड तो मैं सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की पतली सी बुक लेके आऊंगी जीके फर्स्ट पेपर के लिए, अगर मुझे लगा कि हाँ ये बुक सही है तो, है ना। बाकी मैं यूट्यूब से तैयार कर बाकी और मैं कुछ नहीं लाने वाली हूँ जीके फर्स्ट पेपर के लिए। और मेरी बस यही आदत है, मैं अपने जो भी बुक सामग्री होती है ना उस पर विश्वास करती हूँ, और हमारा विश्वास करना ही सबसे बड़ी हमारी ताकत होती है कि हमें किसी और की बातों पर विश्वास ही नहीं होता है। अगर आप मुझे किसी और अभी बुक बता भी दोगे ना कुछ भी कमेंट्स में कि ये वाली बुक अच्छी नहीं है ये वाली बुक है, तो सच बता रही हूँ मुझे फिर भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुद पर इतना विश्वास है, मैं अपनी सामग्री पर बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे खुद को पता नहीं है इसमें से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जब मैं पढ़ने लगती हूँ ना उसको पूरा मन लगाकर पढ़ती हूँ और एक ही चीज मेरे माइंड में रहती है, अगर इस टॉपिक को मैंने आज क्लियर कर लिया तो एग्जाम में क्वेश्चंस के बाहर नहीं जाएंगे, बस ये माइंड में मेरे हमेशा रहता है। तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हमें पढ़ाई करनी है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है,
यूँ नहीं कि सिर्फ हम किताबें उठाई और हमने पढ़ डाली, इसको पढ़ाई करना नहीं कहते हैं। एक एस्पिरेंट की जो लाइफ होती है ना, उसमें तरह तरह के बदलाव होते हैं और खुद को भी बदलना पड़ता है। सबसे पहले हमें खुद को इस तरह से बनाना पड़ता है, इस काबिल बनाना पड़ता है कि हाँ, हमारी जो दिनचर्या है ना, वो हम पर डिपेंड करती है। किस तरह से हमें हमारे दिन का टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से हमें हमारा डेली रूटीन बनाना है, किस तरह से हमें हर एक काम का टाइम बिल्कुल समय के हिसाब से काम करना है कि हाँ, ये वाला काम मैं इस समय में कर लूँगा। तो बहुत सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। साथ में धीरज, पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में रखनी है, सकारात्मक बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, नेगेटिविटी वाले लोगों से आपको दूर रहना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आई होप इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हुए पढ़ाई करेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और सेकंड गेट एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।